हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर में। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते कैसे हैं, आज हम डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो चले कॉन्सेप्ट नंबर 2, डबल कॉलम कैश बुक। सर, डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम आते हैं? तो इसमें 2 कॉलम खुलता है, एक तो खुलता है कैश का और दूसरा खुलता है बैंक का। कैश और बैंक, इसका फॉर्मेट देख लो पहले आप। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कैश और बैंक, कैश और बैंक दोनों ही हमारा असेट्स है। कैश और बैंक, ये दोनों के दोनों हमारे बिजनेस के क्या है? असेट्स है। कैश और बैंक दोनों के दोनों हमारे बिजनेस के क्या है जी? असेट्स है। और अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर असेट्स डिक्रीज होता है तो फिर हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कैश और बैंक दोनों के दोनों हमारे बिजनेस के क्या हैं? असेट्स हैं। और अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं डेबिट, और असेट्स डिक्रीज होता है तो हम करते हैं उसे क्रेडिट। मतलब सर, आप हमें यह बताना चाहते हो कि अगर हमारा कैश और बैंक बढ़ता है तो हम उसे करेंगे डेबिट, और घटता है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। मैं ही बताना चाहता हूं। लेकिन जानते हो बच्चों, इस डबल कॉलम कैश बुक में एक चीज हमें परेशान करता है, जो कि कॉन्ट्रा के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रा बोले तो सी। ये कॉन्ट्रा होता क्या है? अगर किसी एक दिन में कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड को भी अफेक्ट करती है और क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट करती है, तो उस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सर, समझ में नहीं आया? रुको रुको जरा, सब्र करो, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर कोई एक एंट्री दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को अफेक्ट करती है एक दिन में, सेम डेट को, क्या क्या बोला मैंने? सेम डेट को कोई एक सिंगल एंट्री है, अगर वो अफेक्ट करती है बोथ साइड को, तो उस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। अगर कोई एक एंट्री
दोनों साइड को अफेक्ट कर रही है और सेम डेट को कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। सर जी इसका एग्जाम्पल दो ना जल्दी से। लो एग्जाम्पल देखो। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने कैश कहाँ जमा कर दिया? बैंक में, यानी बैंक बढ़ गया और कैश घट गया, तो ये यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा। सर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया जो भी आपने पढ़ाया है? देखो बाबू, मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लिखेंगे वो मेरा हेडेक है। कॉन्ट्रा एंट्री कब आएगा? अगर किसी एक दिन में कोई ट्रांजैक्शन दोनों साइड को अफेक्ट करेगी तो उस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ो, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ो, फिर हम शुरू करते हैं। आई होप आपने नोटिंग तो कर ही ली होगी, और वो बच्चे सावधान हो जाए जो हर बात पे स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 5। कैश बुक, डेट particulars LF कैश। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक होता तो बस ये कॉलम आता, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में क्या आता है? एक नया कॉलम आ जाएगा, कौन सा? बैंक का। वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। क्या बोल रहे हो? घमंड नहीं है? नहीं होना चाहिए वो घमंड। डेट पार्टिकुलर्स LF कैश और बैंक। डेबिट क्रेडिट, जब जब बढ़ेगा तो डेबिट और जब जब घटेगा तो क्रेडिट। पहला मार्च 1 कैश इन हैंड है हमारे पास 12,750 और कैश एट बैंक है 72,400। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया होता, ये लिखा होता लाइन कि बिजनेस स्टार्टेड, तो मैं यहाँ क्या लिखता? टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है मार्च 1 2021 है ना? यस, 2021 मार्च 1 टू बैलेंस BD। कैश का कितना है जी? 12,750 और बैंक का कितना है? 72,400, 72,400 और 12,750। मैं बता रहा हूँ एक बात, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता बिजनेस स्टार्टेड ऑन मार्च 1 तो फिर यहाँ टू बैलेंस BD नहीं आता, यहाँ क्या आता? टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। मार्च 4 रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200 और डिस्काउंट 400। देखो वो डिस्काउंट में कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंट जो है ना वो हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट है।
डिस्काउंट जो है ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट है, तो अगर डिस्काउंट आए तो उसे करना इग्नोर। क्या करोगे? इग्नोर। ठीक है, तो अगर पैसा आया है तो डेबिट, पैसा गया है तो क्रेडिट। अब मुझे बताओ, आशा से पैसा आया है, आशा से पैसा आया है, अगर पैसा आया है तो डेबिट, पैसा गया है तो क्रेडिट। तो यहाँ जाएगा टू आशा अकाउंट। कितना आया है? 1200 कैश में और 3200 चेक में। 1200 कैश में और 3200 चेक में। कब? मार्च 4। आगे देखो, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600। हमने स्टाफ की सैलरी पे की, पैसा आया या पैसा गया? सर जी स्टाफ की सैलरी पे की, पैसा तो गया, तो यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 25,600। 25,600। डेट बताना, डेट मार्च 7। हमने मार्च 7 को स्टाफ की सैलरी पे की चेक से। चेक से मतलब बैंक का बैलेंस कट गया। अब मजा आएगा, मुझे मिल गया कॉन्ट्रा एंट्री। सर कितना खुश क्यों हो? विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सोचो, हमने कैश निकाला बैंक से, यानी बैंक का बैलेंस घट गया और कैश का बैलेंस बढ़ गया। नहीं जी? अरे बोलो ना। अप्रैल 9 क्या घटा बताना था? वो बैंक बैलेंस घट गया। कितना घटा? 21,900। 21,900 से मैंने बैंक घटा दिया और यहाँ लिखूंगा क्या? बाय। क्यों घटा भैया बैंक का बैलेंस? हमने कैश निकाल लिया था। और सेम डेट को अप्रैल 9 को हमारा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा कैश का बैलेंस? हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। तो देख रहे हो ना, एक ही डेट को एक ही एंट्री डेबिट साइड को भी इफेक्ट किया और क्रेडिट साइड को भी इफेक्ट किया। तो मैं लिखूंगा क्या? सी बोले तो क्या? कॉन्ट्रा। क्या? कॉन्ट्रा। अगला मार्च 12। बैंक में हमारा बैलेंस था, बैंक ने हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। पैसा आया या गया? सर जी बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो यानी पैसा आया। तो यहाँ क्या आएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट। और जानते हो वो इंटरेस्ट बैंक ना आपके डायरेक्ट अकाउंट में दे देता है। तो कितना है? 1200। और मुझे लगता है अप्रैल 12 है ये। एक बार चेक कर लूँ डेट। और सॉरी, यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सब मार्च में हो रहा है। प्लीज़ अपोलोजाइज माई मिस्टेक। यहाँ भी है मार्च 9 और यहाँ भी है। डेट से क्या होता है? ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन अप्रैल देख लिया था। ठीक है, अच्छा अगला देखो, मार्च 16 परचेज फर्नीचर इन कैश 16,500। हमने खरीदा फर्नीचर कैश में। फर्नीचर खरीदा, पैसा आया गया? पैसा गया। किस में खरीदा? वो कैश में। तो यहाँ जगह बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना था? 16,500। और यहाँ आ जाएगा मार्च 16।
इसके बाद पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 100। तो डिस्काउंट रिसीव का कुछ नहीं करना है, हमने मोहन एंड कंपनी को चेक पे किया कितने का, 10,900 का। तो यहाँ जगह मार्च कौन सा, मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी अकाउंट, कितना का पे किया था, 10,900 का। चेक पे किया यानी मतलब बैंक का बैलेंस घटेगा, सीधी सी बात है यार। कैश का ट्रांजैक्शन तो कैश में जाएगा, बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक में जाएगा। प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज, ऑनर ने ऑफिस में से कुछ कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो पैसा जा रहा है बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कैश निकाला, बैंक निकाला, कैश निकाला, कितना निकाला, 11,600। मार्च, इसके बाद सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को सामान बेचा आपने कितने का, 14,800 कैश में। तो यहाँ जगह टू सेल्स अकाउंट 14,800। डेट क्या है वो, डेट है हमारा मार्च 29। अगला क्या है, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, फिर से कॉन्ट्रा आएगा। हमने ऑफिस कैश जमा किया बैंक में, यानी कैश हमारा घट गया होगा और बैंक हमारा बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर हम कैश घटा दिए 21,200 से, किस कारण से कैश घटा, बैंक में जमा करने से। मार्च 31 और यहाँ जगह टू कैश अकाउंट और बैंक में हम बढ़ा देंगे 21,200। ट्रांजैक्शन सेम डेट को दोनों जगह हो, इसलिए क्या आ गया वो, कॉन्ट्रा। खत्म एंट्री। अब टोटलिंग करनी है हमें। ज़्यादा किस साइड का है वो, मुझे तो लग रहा है इस साइड का ज़्यादा है, चेक करता हूँ। 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, 50,650। यहाँ भी आ गया 50,650। माइनस कर लो, 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, तो हमारा आ गया 1350। शायद यही आंसर है ना, यस। बाय बैलेंस CD कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर। तो कैश का हो गया, बैंक का देखते हैं। 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, 98,000। इधर भी आ जाएगा 98,000। माइनस करो 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900, तो ये 39,600, यस 39,600। अब यही CD अगले साल का क्या बनता है, BD। तो यहाँ जगह अप्रैल 1 2 बैलेंस BD 1350 39,600। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।